ईरान अमन का अलम बरदार। वजीर आजम जद्दा और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। शहबाज शरीफ कुछ देर में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम कतर और तुर्की भी जाएंगे। ईरान के इस्लामाबाद के जरिए अमेरिका से पैगामात के तबादले की तस्दीक। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई के मुताबिक इस वक्त सालिसी सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है। अब जो भी मुज़ाकरात होंगे मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। और अफगान तालिबान की एक बार फिर शरंगेजी। बाजोड़ में शहरी आबादी पर गोलाबारी। 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद, 3 जख्मी। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई। फितना खारिज की दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मायूस होकर अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। ईरान जंग का खात्मा करीब, 2 दिन बहुत अहम। मुज़ाकरात इस्लामाबाद में ही होंगे। अमेरिकी सदर का बड़ा बयान। जंगबंदी का वक्त बढ़ाने से बेहतर हाथ मिला लो, मुआहदा कर लो। मुमकिन है सीज फायर की जरूरत ही ना पड़े। डोनाल्ड ट्रंप का सहाफियों को इस्लामाबाद में ही रुकने का मशवरा। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा, ईरान एटमी ताकत बन जाता तो आलमी तवाजुन बिगड़ जाता। हर कोई इन्हें सर कह रहा होता। सूरत हाल में तब्दीली के लिए फौरी इकदाम उठाना पड़ा। अगर अभी सब कुछ समेट लूं तो इन्हें दोबारा खड़ा होने में 20 साल लगेंगे। ईरान की तामीर नौ के लिए मुआहदा बेहतरीन ऑप्शन करार। चीन को डील करना आसान काम नहीं है। चीनी सदर को खत लिखकर कहा, ईरान को हथियार ना दे। सदर शी जिनपिंग का जवाब आ गया। वो कहते हैं चीन ऐसा नहीं कर रहा। न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इंतहाई शानदार काम कर रहे हैं। ईरान जंग नहीं इस्तेहकाम चाहता है, हमें झुकाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का वाज़े पैगाम। कहा, हमेशा मुज़ाकरात और तामीरी ताउन पर जोर दिया। आलमी निज़ाम में दोहरा मयार काबिल मजम्मत करार। अमरीकी नाकाबंदी जारी रही तो इसे जंग बंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। हम भी खलीज फारिस में तिजारती सरगर्मी नहीं होने देंगे। तर्जुमान ईरानी फौज की वार्निंग। स्पीकर बाकिर कालिबाफ का UAE के नायब सदर से टेलीफोनिक राबता। खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर बातचीत। सदर ट्रंप ईरान से जामे डील चाहते हैं। अमेरिकी नायब सदर की ईरान को जौहरी हथियार न रखने के वादे पर मुआशी तरक्की की पेशकश। कहा, ईरान के साथ जंगबंदी बरकरार, मुज़ाकरात भी जारी हैं। पाकिस्तान की सालिसी में जबरदस्त पेशरफ्त हुई। बदएतमादी एक रात में खत्म नहीं हो सकती। 49 साल में पहली बार ईरान से आला सतह पर बात हो रही है। हम अच्छी नीयत के साथ मेज पर बैठे। President said that the talks, if they happen, which sounds like they're going to will happen within the next 2 days and in Islamabad. Now, he did say that he will not be on the delegation trip, but it's still very exciting that Pakistan has the opportunity to host these talks one more time. I specifically asked him if he would come, and he said no. So that will be a delegation from the United States. I don't know who, but I do know that it will not include President Trump. सदर ट्रंप ने वाज़े तौर पर कहा, मुज़ाकरात इस्लामाबाद में ही होंगे। पाकिस्तान को दोबारा मेजबानी का मौका मिलना इंतहाई दिलचस्प। हालात तेजी से बदल रहे हैं। जल्द अहम पेशरफ्त हो सकती है। अमेरिकी सदर का इंटरव्यू करके बड़ी खबर ब्रेक करने वाली खातून सहाफी केटलिन डोर्नाबोस की समा के प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में दोबारा बातचीत होना अहम मौका है। सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात की वजह फील्ड मार्शल को करार दिया। He appreciates his relationship with the field marshal, and he offered that without me even asking. He said, "You know why, Islamabad?" He said, "Because of the field marshal." चीनी सदर और रूसी वजीर खारजा की मुलाकात। दोनों मुमालिक अपने मफादात के दिफा का आज़म दुनिया भर को पैगाम दे दिया। सदर शी जिनपिंग ने रूस चीन ताल्लुकात में इस्तेहकाम को नागुज़ीर करार दिया। रूसी वजीर खारजा का ईरान के एटमी प्रोग्राम की हिमायत का ऐलान। कहा, IAEA को मालूम है तेहरान का मकसद फौजी मकासद का हुसूल नहीं। अमरीकी जारिहत ना होती तो आबने हुर्मुज़ भी बंद ना होती। उम्मीद है वाशिंगटन हकीकत पसंदी का मुजाहरा करेगा।
ईरान ने जंग के दौरान चीनी सैटेलाइट से मदद ली। फाइनेंशियल टाइम्स का दावा, लिखा 2024 के आखिर में तेहरान ने सैटेलाइट तक रसाई हासिल की। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा ने रिपोर्ट मन घड़त करार देकर मुस्तरद कर दी। कहा अमेरिका ने इस बुनियाद पर टैरिफ आयद किया तो जवाबी इकदाम करेंगे। ईरान के साथ जंग का दोबारा आगाज रोकना पहली तरजीह होनी चाहिए। दुनिया पाकिस्तान के सिफारती किरदार की बात करे। भारत में हर जगह सफ़े मातम। अमेरिका और ईरान का इस्लामाबाद पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मोदी की इसराइल नवाज पॉलिसीज ज़मीबोस। गोदी मीडिया ना चाहते हुए भी पाकिस्तान की कामयाबी का एतराफ। भारतीय नाकामी पर रोना धोना और वावेला। सियासी रहनुमा हो या साबिक फौजी अफसरान, सब ने बीजेपी सरकार को निशाने पर रख लिया। वाशिंगटन में मुज़ाकरात के बावजूद इसराइल की सफाकियत। लबनान के इलाके कदमूस में बमबारी से रिहायशी इमारत तबाह, 4 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह का जवाबी इकदाम, इसराइल पर 20 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोआन की नेतन्याहू को वार्निंग। कहा बच्चों के कातिल ने सोशल मीडिया पर मेरी और मेरे मुल्क की तौहीन की। याद रखना तुर्की मामूली रियासत नहीं, कोई भी ताकत हमें उंगली नहीं दिखा सकती। अमरीकी नौजवानों में इसराइल मुखालिफ जज्बात बढ़ गए। सीसीएन के सर्वे के मुताबिक 4 साल में इसराइल की मकबूलियत 40 पॉइंट से ज्यादा गिर गई। इसराइली हिमायत से पीछे हटने वालों में रिपब्लिकन्स भी शामिल। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए मजीद $3 अरब डिपॉजिट का ऐलान। वजीर खजाना की वाशिंगटन में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। रकम की फराहमी आइंदा हफ्ते मुतवक्के। मोहम्मद औरंगजेब IMF के फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मिले। कर्ज प्रोग्राम के तसलसल पर बातचीत। माहौलियाती चैलेंजेस को तरक्की और रोजगार के मौके में बदला जा सकता है। वजीर खजाना का क्लाइमेट फाइनेंस इजलास से खिताब। मौसम बदलते ही बिजली का बहरान, हर कोई परेशान। शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट तक पहुंच गया। लाहौर, फैसलाबाद और सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में 6 से 8 घंटे तक एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। कारोबार और मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। दरामदी तेल की किल्लत सूरत हाल की वजह बनी। यकसा लोड शेडिंग का शेड्यूल ना होने के बायस गैर एलानिया बंदिश हो रही है। हुक्काम का मौक़िफ़। कराची में वफाकी वजीर दाखिला और वजीर आला सिंध की मुलाकात। अमन अमान की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर बातचीत। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत को खराज तहसीन। मोहसिन नकवी की चीनी कौंसलेट भी आमद। कौंसल जनरल से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। चीनी ताजिरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। पंजाब के वसाइल सूबे के अवाम पर खर्च हो रहे हैं। मरियम नवाज अवामी खिदमत करने और जिंदगियां बदलने आई हैं। रवा माली साल तमाम अजला में ग्रीन ट्रांसपोर्ट दस्तयाब होगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी PTI की आंख बिल्कुल ठीक है। इनका इतना ख्याल घर वालों को भी नहीं जितना जेल में रखा जा रहा है। जंग की सूरत हाल में जलसा मंसूख करना अच्छा इकदाम। हम कोई धमकी नहीं दे सकते थे, ये आलमी अमन के खिलाफ होता। PTI का हर वक्त सड़कों पर होना दुरुस्त नहीं। अलीमा खान ने नाजायज तनकीद की, अगर नौबत आई तो 1 मिनट में ओहदा छोड़ दूंगा। सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हडियाला जेल में बुशरा बीबी की आंख का तिबी मुआयना। माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल 3 रुकनी टीम ने तफसीली चेकअप किया। आई ड्रॉप्स तजवीज़ किए। खैरपुर में जंगल का कानून जिरगे के हुक्म पर हजूम ने 22 साल की शादीशुदा खातून को कारी करार देकर कत्ल कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुकदमा दर्ज। 2 मरकजी मुल्जिमान समेत 20 अफराद गिरफ्तार। अफसोसनाक वाकया टंडो मस्ती के चांडियो गोठ में पेश आया। मजीद तहकीकात जारी। लाहौर में कमसिन बच्ची जादू टूने की भेंट चढ़ गई। सौतेली मां और बाप ने नन्ही कली को बेदर्दी से कत्ल किया। मुल्जिमा का जन्नात की हाजिरी के बहाने बच्ची पर तशद्दुद का एतराफ। पुलिस के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर बदतरीन तशद्दुद के निशानात मिले। सगी मां की मुतय्यत में मुकदमा दर्ज। PSL में मुकाबले जानदार। ग्लैडिएटर्स और ज़ल्मी का टाकरा। रॉयली रोसो के मैचेस की सेंचुरी मुकम्मल। कोयटा का पेशावर को जीत के लिए 155 रन का हदफ। ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जारी। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर PSL मैचेस का 2 अरब मिनट से जायद वॉच टाइम। 1 अरब से जायद व्यूज। मकबूलियत उरूज पर।
और यूएफा चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल का दूसरा लीग बार्सिलोना ने अपना नाम कर लिया, लेकिन सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ना कर सका। एग्रीगेट पर 3-2 से बर्तरी ने एटलेटिको मैड्रिड को फाइनल 4 में जगह बना दी। पीएसजी ने लिवरपूल को 2-0 से हराकर आखिरी 4 टीमों में जगह बनाई।